आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे फैराडे के नियम। फैराडे के दो नियम पढ़े थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम लेंज के नियम के नाम से भी जानते हैं। जो फैराडे का द्वितीय नियम है उसको लेंज ने वेरीफाई किया है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। लेंज का नियम क्या करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा उसको ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से। उसमें लेंज का नियम हमने पढ़ रखा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। ये नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्या है थोड़ा सा बताते हैं। पिछले वीडियो में हम लेंज के नियम तक आ गए थे लेकिन कंप्लीट बात नहीं हो पाई थी, कुछ डायरेक्शन वगैरह बताए थे। उसी के आगे आज की वीडियो में बात करेंगे हम कुछ लेंज के नियम में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइमिंग के दाएं हाथ का नियम। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी इसमें, किसी आवेशित चालक क्षण को अगर चुंबकीय क्षेत्र में चलाएं हम, अगर एक आवेशित चालक क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो उस पर विभवांतर आ जाता है, उसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी आप ऐसे समझ लो कि वो क्षण एक बैटरी के जैसा बिहेव करने लगती है। कौन क्षण? जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होगा वो यही होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित चालक क्षण के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो आज की वीडियो में पढ़ना होगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं लेंज के कुछ नियम की। तो लेंज का नियम कह रहा था कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से उत्पन्न हुई है। हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर देने लोग कहते हैं। जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। जो थाली में खाना खा रहे उसके फोड़ देते हैं। वो जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है। जिस कारण उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा के उत्पन्न होने का मात्र एक रीजन था, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। यदि कहीं पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। इसकी वजह से उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग ईएमएफ कह देते हैं, और इसकी वजह से बनती है प्रेरित धारा। क्योंकि विभवांतर जहां पर होगा तो विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है, बनती है प्रेरित धारा। ये बातें हुई थी। अब इस प्रेरित धारा के साथ हम ज्ञात करते हैं लेंज के नियम से। लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा जिस कारण उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा जिस कारण उत्पन्न होती है उस कारण का विरोध करती है। उस कारण का विरोध करती है। हमने इसके कुछ पॉइंट बताए थे आपको। जैसे हमने कहा था कि अगर एक वायर लिया जाए, हम लोग एक तार ले लें और ये वहां पे लास्ट स्टेप चल रही थी पिछले वीडियो में, इसमें करंट फ्लो करा रहे थे, और अगर इस धारा का मान लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, ये धारा जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो धारा की बढ़ने की वजह से यहां किसके पास एक रखा है लूप। इस लूप में कोई प्रेरित धारा होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? तो इसके दो डायरेक्शन होते हैं अगर प्रेरित धारा होगी, एक तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पढ़ चुके होते हैं कि अगर धारा बढ़ रही है तो धारा पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र। धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। ये हमने बायो सेवर्ट के नियम से भी सीखा, एम्पियर के परपथी नियम से भी सीखा।
कि अगर धारा बढ़ती है कहीं पर तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। अब चुंबकीय जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यानी यदि बी का मान चेंज हो जाता है तो फाई का मान भी चेंज हो जाएगा। बी के चेंज होने से फाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर कहीं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो बन जाएगा प्रेरित विद्युद्वाहक बल। अगर प्रेरित विद्युद्वाहक बल बन गया और कुंडली अगर बंद परिपथ में है तो क्या बन जाएगी, प्रेरित धारा। तो इसमें एक करंट बन जाएगी। अब उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये तो श्योर हो गया कि प्रेरित धारा बन जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन 2019 के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ऐसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जरा देखिए, धारावाही चालक तार की वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। अंगूठा के धारा के सामने कर दिया और ये लूप लाते हैं ऐसे। इस धारा के सामने अंगूठा का उंगलियां जब मोड़ते हैं तो उंगलियां कहाँ निकले, बाहर की ओर। तो यानी इसका मतलब हो गया, इसमें चुंबकित बनेगा वो कैसा बनेगा, बाहर की ओर। और बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम डार्ट से नोट करते हैं। यानी इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा वो बाहर की ओर बन जाएगा इस प्रकार से। अब चुंबक बाहर की ओर क्या हो रहा, बढ़ रहा होगा क्योंकि धारा बढ़ रही है। जब बाहर की ओर चुंबक बढ़ेगा तो प्रेरित धारा क्या करेगी, उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण वो उत्पन्न हुई, विरोध करती है। अब वो विरोध कैसे करेगी, तो इस प्रेरित धारा की वजह से एक इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और उसमें उस धारा की वजह से जो बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रहा होगा। तो इसकी अगर दिशा हम ऐसे कर दें क्लॉकवाइज, तो इसके कारण चुंबकित बनेगा वो कहां बनेगा, अंदर की ओर। ये बहेगी धारा। इस धारा के दिशा के लिए चुंबकित निकालते हैं, अंगुलियों को मोड़ते हैं धारा के सामने, अंगूठा जिस ओर संकेत करता है वही चुंबकीय दिशा हो जाती है। तो इसमें दिशा क्या रहेगी, दक्षिणावर्त रहेगी। दक्षिणावर्त समझते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है सुइयां उसी दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी। तो ये कुछ बातें कर रहे थे। एक बात और बता दें कि अगर कहीं चुंबक है, यदि मैग्नेट है आपके पास, इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं आपको पता है, एक N पोल होता है, एक S पोल होता है। और इसके पास में कोई कॉइल रख दी जाए, ये कोई कॉइल है। अब इस कॉइल के अगर ये चुंबक पास में जाएगा, ये चुंबक पास में अगर जा रहा होगा, कहां जाएगा, पास में। इसके जब पास जाएगा ये तो क्या होगा देखेंगे आप कि इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या पास जाने पर इसमें बढ़ेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो इससे निकल रहा है, जैसे जैसे चुंबक पास में जाएगा इससे निकलने वाली संख्याओं का मान बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें आ जाएगी प्रेरित धारा। अब उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो इसके लिए आप देखिए ध्यान से कि वो नियम कहता है कि प्रेरित धारा के साथ सदैव वैसी होगी जिस कारण उत्पन्न होगी उसी कारण का विरोध। अब ये एन जब इसके पास में आएगा तो वो इस एन का विरोध करेगी। यानी एन का विरोध कैसे कर सकती है, जब इसमें एन डायरेक्शन बने और इस साइड बन जाए एस। क्योंकि इस कॉइल में दो ध्रुव बनेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो एक बनेगा एन, एक बनेगा एस। ये एन इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। क्योंकि जब ये जाएगा इधर की ओर तो ये क्या इसका विरोध करेगी। अब विरोध करेगी तो एन क्या होता है, ये धारा के साथ होती है। जैसे अंगूठा मारा जाए यानी इसको धारा ऐसे बहनी चाहिए, इस प्रकार से। ये अंगूठा ऐसे जाएगा इधर, ऐसे धारा जाएगी तो धारा का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इसमें आप समझ लीजिएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से ये धारा जाएगा ऐसे। अब अंगूठा कहाँ मारा जाएगा, ऐसे समझो, ऐसे लूप होगी तो ऐसे धारा जाएगी, अंगूठा जाएगा इस तरफ। और जहां अंगूठा जाता है इस कॉइल को आप ऐसे फील करेंगे, ऐसी कॉइल है ये और ये धारा जा रही है। अंगूठा कहाँ है, इस तरफ। जिस तरफ अंगूठा होता है वही एन और उसके अपोजिट वाला एस। तो ये देखिए क्या करेगा, जैसे ये जाना चाहेगा, अगर सोचो यहाँ एस बन जाता और यहाँ एन, तो ये एन और एस में क्या होता, आकर्षण हो जाता। तो ये इसको खींचना चाहती, जब खींचना चाहे तो चुंबक तो अपने हाथ चला जाता, अपने यहाँ चला जाता तो मैं कुछ कार्य करना नहीं पड़ता। जब कुछ कार्य नहीं करता तो एनर्जी स्टोर नहीं होती, एनर्जी स्टोर ना होती तो विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होता, ना प्रेरित धारा बनती। अब क्या होगा, जब यहाँ एन बन जाएगा तो ये इसका अपोज करेगी, तुम इसको पास लाओगे, ये इसका विरोध करेगी, तो इसके विरुद्ध में कार्य होगा, उस कार्य से बनेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल और बन जाएगी प्रेरित धारा। अब जब विरोध करेगी, इसके बाद अगर मान लो ये चुंबक इससे दूर जा रहा होता,
अगर यही कहानी ये हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ये चुंबक दूर जाने लग जाए इससे, ये आपका हो गया N और ये हो गया S, और ये चुंबक अब दूर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दूर। अब क्या होगा देखो, ये हमारी कॉइल है। अब जैसे ही दूर जाएगा तो ये क्या चाहेगी कॉइल, इसका विरोध, इसको पास में खींचेगी। पास खींचे कैसे? यानी इस S बनना चाहिए और इस क्या बनना चाहिए? N बनना चाहिए। यानी इसके हिसाब से यहाँ बनना चाहिए S, यहाँ बनना चाहिए N। अब इससे क्या होगा? तो धारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? धारा उल्टा हो जाएगी। ऐसे कॉइल रखी थी तो धारा ऐसे चलेगी, ये ऐसे कॉइल समझिएगा, ये कॉइल है ऐसे, इसको, और धारा ऐसे बहेगी ऐसे। तो अंगूठा कहाँ जाएगा? सब अंगूठा जाएगा तो N हो जाएगा, तो धारा डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, मतलब धारा ऐसे जा रही होगी, धारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका क्या विरोध कर रही है, जब ये दूर जा रहा है तो इसको खींच रही, आकर्षण कर रही है। तो ये जो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जिस कारण उत्पन्न उसी कारण का विरोध करती है। और ये जो लेंज का नियम है, इसीलिए ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये कुछ लेंज के नियम की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं फ्लेमिंग के नियम की ओर। अगला हम लोग नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दो नियम है, एक बाएं हाथ का, एक दाएं हाथ का। बाएं हाथ का पीछे पड़ के आए हो। बाएं हाथ के नियम में क्या होता था, अगर कोई धारावाही चालक तार होता था उसको चुंबकीय क्षण देते थे तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता था। उस चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहां जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उस प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जब प्रेरित धारा समस्या हुई निकालने की तो फ्लेमिंग से कहा गया, भाई फ्लेमिंग देखा कि धारा के साथ कैसे निकले, लोगों को समस्या हो रही थी, तो फ्लेमिंग बोले तो हमारे दाएं हाथ का खेल है धारा के साथ करना। दाएं कैसे खेल है? उन्होंने कहा सुनो ध्यान से। प्रेरित धारा उत्पन्न कब होती है? हम लोग सीख चुके, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण। प्रेरित धारा उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। अगर कहीं पर चुंबकीय फ्लक्स में हो गया परिवर्तन तो क्या बन जाएगी? प्रेरित धारा बन जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं हम लोग? तीन तरीके से। कौन तीन तरीके हैं? फॉर्मूला बताता है कि इसका फॉर्मूला था फाइव बराबर बी ए कॉस थीटा। या तो आप बी को चेंज कर दीजिएगा, या आप ए को चेंज कर दीजिएगा, या आप थीटा को, किसी भी एक मान को चेंज कर दोगे आप तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। उन्होंने कहा अच्छा एक एग्जांपल समझाते हैं। उन्होंने कहा देखिए, मान लीजिएगा ये एक मैग्नेट है N और S, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो N से S की ओर बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से। ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रख दी जाए, कोई कॉइल रख दी जाए इस प्रकार से, और इस कॉइल को रूटेट करा घुमाया दिया जाए। कैसे घुमा दिया जाए? मान लो इस प्रकार से। इस प्रकार से घुमा दिया जाए, ऐसे इसको रोटेट करा दिया जाए। ऐसा नहीं देगा। ये मान लो कॉइल है और ये कॉइल को इस प्रकार से ऐसे घुमा दिया जाए।
तो जैसे ही घूमेगी कॉइल इसके अंदर, जरा देखिए अब N और S के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो तो कांस्टेंट हो गया, B की वैल्यू तो हो गई कांस्टेंट हो गई, ये तो फिक्स हो गया। इसका एरिया जो होगा वो भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या, थीटा, ये चेंज होगा। ये क्या हो रहा होगा, चेंज, क्योंकि बार वाले कुंडली से घूमेगी तो कुंडली के घूमने से कोण चेंज हो रहा होगा बी और ए के बीच, क्योंकि इसे कुंडली है, ये एरिया इसका है, अब ये एरिया ये है, जैसे कुंडली घूमेगी तो एरिया वेक्टर बदलेगा, ऐसे बदल जाएगा ऐसे। तो बी और ए के साथ जो कोण बन रहा है इस कॉइल के घूमने से वो कोण चेंज हो जाएगा। जब कोण चेंज होगा तो कोण के चेंज हो जाने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं जहां चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वहां बन जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है तो उसकी वजह से उत्पन्न हो जाती है प्रेरित धारा। तो इस कॉइल में क्या जनरेट हो जाएगी, एक इंड्यूस करंट, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब प्रश्न यही है कि वो प्रेरित धारा का डायरेक्शन क्या होगा। ये हमारे उसकी ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, ये डी भुजा है। जिस समय कॉइल ऐसे घूमेगी, ध्यान देना जरा, ये कॉइल ऐसे रखी है, जैसे घूमेगी ऐसे ही, तो आप देख सकते हो पहले ए बी भुजा जो है वो ऊपर आ रही है, ये वाली भुजा ए बी हो जाएगी, ये वाली भुजा इसकी जब घुमाओ ऐसे ऊपर आएगी, सी डी वाली कहाँ जाएगी, नीचे आएगी। यानी एक बल लग रहा होगा ए बी भुजा पर ऐसे बाहर की ओर, और एक बल लग रहा होगा सी डी भुजा पर अंदर की ओर, इस वजह से कॉइल घूम रही होगी। मान लीजिए ये भुजा ए बी है, ये भुजा सी डी, इस पर एक बल लगेगा बाहर की ओर ऐसा, और ये फिर लगेगा कहाँ, सी डी लगेगा अंदर की ओर, तभी तो घूम पाएगी ऐसे। तो इस भुजा पे जो बल लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। यानी हमें यहाँ पे दो चीजें पता हो गई। अगर केवल ए बी तार की बात की जाए तो इस पे पता हमें चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ऐसे है और इस पर लगने वाला बल ऐसे है, इसी को ऐसे समझ लीजिए। आप ऐसे समझ सकते हो, अंगूठा वाला दिखाते हैं जैसे, ये है बल की दिशा। अब पता करनी है धारा की दिशा। तो फ्लेमिंग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग कहते हैं दो चीजें आपको पता है, बल पता है, चुंबकीय क्षेत्र पता है, तीसरी आपको प्रेरित धारा की दिशा पता करनी है। तो आप क्या करो, अपने दाएं हाथ में जो पंजा है पूरा फैलाओ, पहले फैला लिया। तीन का काम है, चुंबकीय क्षेत्र, बल और धारा का। तो पहले अंगूठा ले लेते हैं, उसकी पहली वाली उंगली, दूसरी उंगली, बाकी सबका काम नहीं, हटा दीजिएगा। ये तीन उंगलियां दाएं हाथ के पूरे पंजे को फैलाना है, और तीन उंगलियां अंगूठा, और इसका नाम होता है तर्जनी, इसका नाम होता है मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि एक दूसरे के लंबवत हो जाए। कैसे हो जाए, लंबवत, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत हो जाए। अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि दोनों, ये तीनों एक दूसरे कैसे हो जाएं, लंबवत। ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत, फैला लिया। अब फैलाने के बाद क्या करना है, जो दो चीजें आपको पता है, क्या क्या, चुंबकीय क्षेत्र दिशा और बल की दिशा। तो तर्जनी यानी पहली उंगली कर दो चुंबकीय दिशा में और अंगूठा कर दो चालक पर लगने बल की दिशा में, या कहते हो बल का जो गति हो रही है उस गति की दिशा में। इसको बल के दिशा में कह दो या गति की दिशा में। अंगूठा कहाँ करना है, बल की दिशा में। तर्जनी कहाँ करनी है, चुंबकीय दिशा में। बची कौन सी, ये मध्यमा बीच वाली। अब ये उंगली जिस ओर संकेत करेगी वही प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। आइए देखते हैं, लगाते नियम। इसमें चुंबकीय ऐसे है तो तर्जनी वाली उंगली ऐसे कर देंगे। अंगूठा कहाँ करना है, चालक लगने वाले गति की दिशा। गति कहाँ है, इसकी बाहर की ओर, ऐसे कर देंगे, ये बाहर की ओर। ये वाली भुजा बाहर आ रही थी तो अंगूठा कहाँ हो गया, बाहर की ओर। तर्जनी कहाँ हो गई, चुंबकीय सामने, मध्यमा कहाँ जा रही, धारा के सामने। मध्यमा कहाँ जा रही, धारा के सामने। तो ये धारा जाएगी इसमें ऐसे, ये करंट समझ जाएगा। नहीं समझे तो समझिएगा, ये देख लीजिएगा, इसको डायग्राम बना हुआ है। ये अंगूठा के साथ चालक की गति के सामने, पहले तीनों फैलाना है दूसरे के लंबवत। ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत। ये कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री। ये कंडीशन इसकी है। ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र बी का डायरेक्शन, और ये बताएगी चालक और गति या बल की। अब जिस ओर हमारे मध्यमा उंगली जाएगी वो होगी धारा की दिशा। तो हमने क्या किया कि इस डायग्राम में देखा कि इस ए बी तार पर धारा की दिशा में होगी। इसी नियम का हमने यूज किया। हमने पहले अंगूठा कर लिया गति की दिशा में। इस भुजा गति कहाँ है, बाहर की ओर, ऐसे गुण रखी हुई ऐसे घूम रही है। ये वाली भुजा बाहर आ रही है, यानी इस पर गति दिशा कहाँ, बाहर की ओर हो गई। तो अंगूठा कर देंगे कहाँ, बल की दिशा में। तर्जनी कहाँ करना है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में कर दी, और मध्यमा कहाँ, धारा की दिशा में हो गई। अब धारा से जा रही है। अगर इस भुजा को देखा जाए, सीधी भुजा को, तो ये भुजा अंदर की ओर जा रही है। तो चालक प्रगति कहाँ है, अंदर की ओर। अंगूठा कहाँ हो जाएगा, ऐसे अंदर की ओर।
चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अभी भी चुंबकीय क्षेत्र उसी डायरेक्शन में है, तो तर्जनी वाली उंगली कहाँ कर देंगे, चुंबकीय दिशा में। बची मध्यमा, मध्यमा कहाँ हो जाएगी, धारा के सामने, तो मध्यमा नीचे आ रही है तो धारा कहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब धारा ऐसे जाएगी तो ऐसे तो वापस आएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों दूसरे के अभिलंबित हों, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा कह दो या गति की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय दिशा को, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये आप देख सकते हैं, ये चालक पर गति की दिशा बताएगा, ये बताएगी चुंबकीय दिशा बताएगी। ये आपका हो गया F, ये हो गया आपका B, ये मध्यमा हो गई आपकी I। मध्यमा जो है बताती है प्रेरित धारा की दिशा को, आपको तीनों दूसरे के लंबवत फैलाएंगे तब। क्लियर, यहां तक। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा आज का सबसे मेन क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आप एक चालक क्षण को रख देंगे तो बैटरी जैसा व्यवहार करती है। आइए देखिए कैसे। तो पहले हम बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं पहले। काम नहीं लग रहा, चलो ऐसे बनाते फिर। ये क्रॉस का मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत अंदर की ओर है। ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन B वो कहाँ है, अंदर की ओर है, इस बोर्ड तल के लंबवत अंदर की क्रॉस में होता है। अब इसमें क्या रख दें, एक चालक क्षण, क्या रख दें, एक चालक क्षण। ये हमने देख चालक क्षण, आप ध्यान सुना इस कहानी को। और ये चालक क्षण को, इसको हमने इस चुंबकीय क्षेत्र के दाईं ओर V वेग से चला दिया। इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको हमने ऐसे V वेग से चला दिया। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र दिशा कहाँ है, लंबवत अंदर की ओर है, क्षण उसके ऐसे लंबवत रखी है और वो जा रही है ऐसे दाईं ओर। ऐसा समझिएगा कि ये है चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे B, और इसके क्षण जा रही है ऐसे लंबवत। अब क्या होगा, इस चालक क्षण है तो उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इस प्रश्न को अगर समझना है तो कुछ बातें पहले आपको समझनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय बल के बारे में, कि अगर कोई आवेशित कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, पीछे आप पढ़ के आए हो लाइन नियम से, तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, और वो चुंबकीय बल था F बराबर QV sin थीटा, या इसका वेक्टर फॉर्म था QV क्रॉस P। और इस बल की दिशा होती थी वो V और B दोनों के लंबवत होती थी। और Q अगर ऋणात्मक आपका है, निगेटिव है, माइनस Q के लिए ये तो माइनस Q होगा, या फिर प्लस Q चार्ज होगा। तो माइनस Q पर जो बल लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन लगता है FM B और B के, और लंबवत रहेगा, और प्लस Q पर उसी समझ जाएगा। अभी इसे यहाँ बना दिखाते हैं तो समझ आएगी बात आपको।
अब इस मान लीजिएगा इस क्षण में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे, चूंकि चालक क्षण है, चालक क्षण में होते हैं मूल इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही क्षण गति करेगी, इसकी कुछ लंबाई दिखा देते हैं आपको हम। इस क्षण की लंबाई मान लीजिएगा वो है L, ये L लंबाई की चालक क्षण है, और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही क्षण आगे गति करेगी तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, इस इलेक्ट्रॉन पर एक काम करने लग जाएगा चुंबकीय बल, यही FM भी कह सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स को FM चुंबकीय बल है। एक चुंबकीय बल काम करेगा और वो चुंबकीय बल होता है QV sin थीटा। अब आप देख सकते हैं V और B दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, जब लंबवत है तो थीटा यहाँ हो जाएगा 90 अंश, साइन 90, तो बल बचेगा QVB। अब उस बल का डायरेक्शन क्या होगा, ये निगेटिव है, निगेटिव होने की वजह से इस पर बल कहाँ V और B के लंबवत रहेगा, B क्रॉस B करते हैं वैसे। अब आपको समझाते हैं, जरा देखिए, ये होता है क्रॉस फैक्टर, ये क्रॉस गुणा करने से ये हो गया B आपका, ऐसा हो सकता है, ये हो गया B और ये हो गया B, आप देख सकते हैं ऐसे। अब V वाले पहले वेक्टर पर रखेंगे उंगलियां ऐसे, और दूसरे वाले को मोड़ेंगे B से B, उल्टा का ऊपर की ओर, लेकिन प्लस चार्ज होगा तो उसी दिशा में, और माइनस चार्ज होगा तो उसके उल्टा दिशा में। यानी ये माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक चुंबकीय बल काम करेगा, और उस चुंबकीय बल का डायरेक्शन कहाँ होगा, उसका डायरेक्शन होगा नीचे की ओर ऐसे, और ये होगा इसका मान FM, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये FM क्या करेगा, ये चुंबकीय बल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को नीचे के खींचेगा। आप इसको यहां देख लीजिएगा, ज्यादा समझ आएगा अलग से रफली, कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है चुंबकीय बल FM, कहाँ, नीचे की ओर। ये इलेक्ट्रॉन नीचे खिंचा रहेगा, जब नीचे खिंचा रहेगा इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन नीचे यहाँ जमा होते जाएंगे ऐसे। जब नीचे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो ऊपरी वाला जो सिरा होगा, मान लो इस क्षण का नाम दे दिया MN, ये MN एक चालक क्षण है, तो जो ये N सिरा है इस पर क्या जाएंगे, ऋणावेश। आराम समझो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्षण चलेगी इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा चुंबकीय बल, वो चुंबकीय बल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को नीचे की खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे खींचेगा, ऐसे खींचता रहेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन खिंचते खिंचते कहाँ आते जाएंगे, नीचे की ओर ऐसे जमा हो जाएंगे। जब इस सिरे पर निगेटिव चार्ज आता जाएगा तो जहां इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, हमें पता है जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर धनावेश आता है, तो इस सिरे पर क्या आते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होते जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ऊपरी सिरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो निचला सिरा है यानी M सिरा हो जाएगा धनात्मक, और N सिरा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया। अब आप समझ सकते हो कि प्लस से माइनस की ओर एक बन जाएगा इसमें वैद्युत क्षेत्र, प्लस से माइनस की ओर एक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक वैद्युत क्षेत्र। इसको दिखाते बना के हम, ये एक बन जाएगी इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, यहां देख सकते हो, प्लस ये माइनस ये बन गया एक वैद्युत क्षेत्र। अब जैसे ही वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, ये एक बैटरी बन चुकी है, चूंकि ये प्लस चार्ज हो चुका है पूरा, और ये पूरा माइनस चार्ज हो चुका है, प्लस एक सिरा माइनस, यानी एक सेल तरीके से बन गया। ये क्षण एक सेल जैसा बिहेव कर रही है। अब क्या होगा, यहां पर तो हो गया, इसके जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की विशेषता ये होती है, आपने पढ़ रखा है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई प्लस चार्ज होता है, तो उस पर बल कहाँ लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, F बराबर EQ। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उस पर बल कहाँ लगता है, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, F बराबर EQ, F बराबर EQ। यहां भी क्या होने वाला है, इस जैसे ही प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, ऊपरी सिरा पॉजिटिव निचला निगेटिव हो गया है, तो इस पर एक वैद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर, और वो बल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स Fe।
क्या बोल देंगे, Fe। जरा यहाँ थोड़ा सा दिखा दें कि ऊपरी सिरा पॉजिटिव होता जाएगा और निचला सिरा निगेटिव होता जाएगा, समझने प्रयास कीजिएगा। तो ये वैद्युत बल कहाँ काम करेगा, ऊपर की ओर EQ। आप सुनो, इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ बना है, नीचे की ओर, तो वैद्युत बल कहाँ होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट यानी ऊपर की ओर। ऋण आवेश पर वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है, या पढ़ चुके हो। तो इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन जो बल लगेगा वैद्युत बल, वो कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर लगेगा। अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे वैद्युत बल यानी वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो वैद्युत बल का मान भी बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल और वैद्युत बल बराबर हो जाएंगे, उसको हम कह सकते हैं संतुलन की अवस्था। जैसे दोनों बल बराबर हो जाएंगे, अब न इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा न नीचे जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन संतुलन अवस्था में आ जाएगा। और जैसे संतुलन की अवस्था आएगी, जैसे ही संतुलन की अवस्था आएगी तो हम लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जो आपका वैद्युत बल है वो बराबर किसके हो जाएगा, चुंबकीय बल के। वैद्युत बल बराबर हो जाएगा चुंबकीय बल। वैद्युत बल को यहां हमने Fe लिखा है और चुंबकीय बल को हमने Fm लिख दिया है, मैग्नेटिक फोर्स। वैद्युत बल का फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है, EQ। तो ये वैद्युत बल हो जाएगा EQ और चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा। साइन यहाँ पे 90 है तो QVB साइन 90। 90 क्यों है, क्योंकि V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। तो EQ बराबर बचेगा QVB। यहां से Q कैंसिल हो जाएगा, E बराबर बचेगा V इंटू B। अब E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध कि E बराबर होता है V/D। लेकिन यहाँ दूरी हमने D ना लेकर के क्या ले रखी है, L ले रखी है। यहाँ E का मान रख देंगे, तो जैसे E का मान रखेंगे V/L बराबर VB। थोड़ा यहाँ आप ध्यान रखेंगे, V से V कट ना कर देना। ये V वेग था और ये V क्या है, विभवांतर, जो इन दोनों चार्ज की वजह से उत्पन्न हुआ है। अब यह ले जाएंगे उधर तो ये बन जाएगा V बराबर VBL। ये इस क्षण का क्या हो गया, विभवांतर हो गया। इतना इस क्षण के ऊपर विभवांतर या प्रेरित विद्युदाघ बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी को हम विभवांतर को E भी लिख सकते हैं, E बराबर VBL। ये तो तब कहानी थी जब चालक क्षण हमारे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जा रही थी। अगर समांतर जाएगी तो कोण हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ बना रहेगा, तो यहाँ पे VBL साइन थीटा आ जाएगा। जरा फिर से एक बात समझो, हुआ क्या था पूरी कहानी। हमने कहा था कि अगर किसी चालक क्षण को आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करा देते हैं तो वो क्षण जो है वो बैटरी बन जाएगी, एक सेल जैसा बिहेव करेगी। उसका एक सिरा पॉजिटिव हो गया, एक सिरा निगेटिव हो गया अपने आप। इसे लोग कहते हैं ना, मैजिक हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र था और उस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे क्षण को हमने उसके लंबवत गति करवाया तो उस क्षण में क्या गया, एक वोल्टेज या कहते हो आप एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया। एक सिरा पॉजिटिव बन गया, दूसरा सिरा निगेटिव बन गया। कैसे बन गया, तो यहां हमने यूज किए दो नियम, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान। वहां से तो देखा क्या कि इस क्षण पे एक सिरा पॉजिटिव बन गया, एक सिरा निगेटिव बन गया। कहानी ये हो गई थी, जैसे क्षण चली इलेक्ट्रॉन चला उसके साथ में, और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय से गति करता है तो उस पर कार्य करता है चुंबकीय बल। उस चुंबकीय बल की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे थे और नीचे की ओर टान आने की वजह से ऊपरी सिरा पॉजिटिव हो रहा था। जैसे पॉजिटिव हो रहा था तो M से N की ओर एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो गया। इसकी भाषा क्या लिखेंगे कि माना कि क्षेत्र में L लंबाई की एक चालक क्षण Mn, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B
जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, जिसे क्रॉस से परिष्कृत किया गया, उसके लंबवत v वेग से दाईं ओर गतिमान है। ये दायां है, ये बायां है, दाईं ओर गतिमान है। जब चालक क्षण गतिमान होती है तो उसके अंदर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गतिमान होते हैं, जिन पर काम करता है चुंबकीय बल। उस चुंबकीय बल की दिशा इलेक्ट्रॉन पर m से n की ओर कार्य करती है, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन m से n की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन n सिरे पे आ जाते हैं, जिससे हमारा m सिरा धनात्मक और n सिरा ऋणात्मक हो जाता है और इस वजह से m से n की ओर एक वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल काम करता है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है और वो वैद्युत बल क्या है? Fe है। धीरे धीरे स्थिति बदलती जाएगी, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आती है जब ये चुंबकीय बल इस वैद्युत बल के बराबर हो जाता है। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है? संतुलित हो जाता है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है? वैद्युत बल चुंबकीय बल के बराबर हो जाता है और Fe बराबर Fm, Fe होता है वैद्युत बल Eq और ये Fm होता है QV sin 90। इनके मान देते हैं और इस क्षण पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ था उस विभवांतर का मान ज्ञात हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम पूछा आता है, तो आप सभी लोग इसके अच्छे से नोट बनाइएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।